हेलो दोस्तों, दिस इज़ सोहेल हुसैन। और बहुत दिनों के बाद अब मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी और थोड़े काम में बिजी था, बट आज की जो वीडियो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एड्रेस करने वाले हैं, जो है यूएसडीटी। जब आप बाय सेल करते हैं बाइनेंस पे या किसी और एक्सचेंज पे, वहाँ पे जो अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता होगा, इससे रिलेटेड मैं और वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये काफ़ी टाइम के बाद अपडेट मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी थे मैसेज करके कि वीडियो बनाओ, कुछ बताओ क्या चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने की करंट सिनेरियो क्या है, किस तरीके से अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, कैसे अनफ्रीज़ हो रहे हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं वो बाइनेंस को ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आती हैं बाइनेंस पे ही आती हैं, और भी सारे एक्सचेंजेस पे आती है, ऐसा नहीं है सिर्फ बाइनेंस पे आती है। तो जब भी हम P2P करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं यूएसडीटी को, तो यहाँ पर क्या होता है कि साइबर क्राइम से हमें नोटिस आ जाता है और अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। अब ये तो बेसिक हो गया, क्यों अकाउंट फ्रीज़ होता है इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो में बनाया हुआ है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपनी उन वीडियोस का, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। मैं बेसिक एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपने बाइनेंस पे अपने यूएसडीटी सेल करा या बाय करा या क्रिप्टो करा, आपने आपके पास यूएसडीटी आया, कहीं से प्रॉफिट आया, आपने बेच दिया। अब जब आप बेचेंगे तो आपके अकाउंट में एक आईएनआर ट्रांसफ़र होगा दूसरे के अकाउंट से। अब आपको पता नहीं कि वो सामने वाले ने कैसा फ़ंड आपको भेजा है। अब यहाँ पे 2-3 तरीके से अकाउंट फ्रीज़ होते हैं। या तो हो सकता है वही बंदा कंप्लेंट कर दे जिसके साथ आपने ट्रेड करी है। इसके अलावा जो ज़्यादातर सिनेरियो होता है वो ऐसा होता है कि किसी और से पेमेंट आ रखी होती है उस बंदे के पास, जो आपको बाइनेंस पे मिलेगा, और आपके पास जो कंप्लेंट आएगी वो भी अलग नाम से आती है कि किसी और पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है और उसने कंप्लेंट करी है। तो उसमें आपका अकाउंट इसलिए फ्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो फ्रॉड अमाउंट है उससे यूएसडीटी परचेज़ कर लेता है वो बंदा। और हो सकता है या तो वो डायरेक्ट आपको फ्रॉड अमाउंट से डायरेक्ट आपसे परचेज़ कर ले, या आप जिससे परचेज़ कर रहे हो उसके अकाउंट में वो आईएनआर आ गया हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सीन, बट इसको हम थोड़ा ईजीली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली यही है कि आपके अकाउंट में फ्रॉड अमाउंट कहीं से आ जाएगा, फ्रॉडुलेंट फंड होगा। वो फ्रॉडुलेंट फंड किसी को चीट करके आया होगा किसी के अकाउंट में, या फिर ऑनलाइन कोई फ्रॉड हुआ होगा, या और भी तरीके से फ्रॉड हो सकता है जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है। तो वो पैसा बाइनेंस पे या फिर हर एक्सचेंज पे रोटेट हो रहा है, और अगर आप उसके विक्टिम बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप लोग यहाँ पे अपना यूएसडीटी सेल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। अगर अनटिल अनलेस आप बाय कर रहे हो, अब आप सेल साइड में हो, यानी दूसरी तरफ हो, और अब आपको बाय करना है, भाई ये जो रेट चल रहा है इसमें आपको बाय करना है। तो आपका जैसे फंड आया, कोई बिजनेस करा, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे को यूट्यूब से पैसे आए और उस पैसे से मैंने बाय करा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल अनलेस आप बाय कर रहे हो जेन्युइन फंड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब जब सब सेल करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि सामने बायर कौन है, फंड कहाँ से आया उसके पास। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि आपने तो ट्रेड करा, आपने तो यूएसडीटी भेज दिया, आपका अकाउंट जो है अब फ्रीज़ हो जाएगा। अब फ्रीज जब हो जाएगा तो किसी साइबर सेल से कंप्लेंट होगी। वो कंप्लेंट कहीं भी हो सकती है, पूरे स्टेट की, किसी पूरे देश की किसी भी स्टेट से हो सकती है। साउथ से कहीं से हो सकती है, एमपी से हो सकती है, यूपी से हो सकती है, आपका गुजरात में कहीं से हो सकती है, मध्य प्रदेश से हो सकती है, मुंबई से कहीं से हो सकती है। तो इस तरीके से ये कंप्लेंट आपकी रजिस्टर होती रहेंगी। और अब जो पुराना, जब मैं ये वीडियोस बना के मैंने आपको अब से 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले से शुरू करा होगा, अब और ज़्यादा फ्रॉडस्टर बढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा फंड यहाँ पे रोटेट हो रहा है। कई बार ये चाइनीज़ फंड होता है, दूसरे देश में जाता है पैसा, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा आपको पैसों में, जैसे 90 का रेट चल रहा है यूएसडीटी का, बट आपको 94-95 में किसी एप्लीकेशन पे मिल रहा है, तो वहाँ पर फ्रॉड फंड आता है। इस तरीके से यहाँ पे फंड आते हैं, और उसी में बंदा लालच के चक्कर में यहाँ पे अपने ज़्यादा पैसों के चक्कर में यहाँ पे उसके साथ कंप्लेंट आ जाती है। और अभी करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है, सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर जब आप किसी भी बंदे के साथ यूएसडीटी सेल कर रहे हो, और अभी जो वॉल्यूम जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, पहले के मुकाबले और ज़्यादा केयरफुल रहना है। आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इसका अभी तक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आया। ना ही इस चीज़ का सॉल्यूशन आया है कि आपको कोई एक जेन्युइन वेबसाइट बता दूं मैं, या फिर कोई जेन्युइन जगह बता दूं कि जहाँ पर आप जाके सेल कर लो आसानी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इन सारे एक्सचेंजेस से बहुत ही, आप कितनी भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा लोगे तब भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा।
तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ दिनों पहले एक ग्रुप स्टार्ट करा था। अब इस ग्रुप को चलते चलते हो गए हैं 6 महीने। यहाँ पे हमारा कुछ लोगों के साथ टाई अप हुआ था जो जेन्युइन फंड यहाँ पे देते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि लेट्स से कि ये आप हो, आपको सेल करना है, यहाँ पर ये मैं हूँ और आपको USDT मुझे ट्रांसफ़र करना है। मैं अपने बंदे को, मर्चेंट को बोलूँगा कि आपके अकाउंट में पैसे डालें, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे और USDT मेरे पास आ जाएगा। तो बाइनेंस वाला जो काम है वो बीच में मैं कर रहा था। तो यहाँ पर मतलब आपका फ़ंड यहाँ पर मेरे पास सेफ रहेगा, जो दूसरी पार्टी है सामने वाला, बट उनके पास जेन्युइन फंड होता है, बिजनेस फंड होता है, उससे बाय करते हैं। तो उसमें कोई लीगल इलीगल वाला इशू नहीं है। आप अपना टैक्स भर सकते हैं, आपको जो भी अपना कंप्लाइंसेस हैं वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से काम चल रहा था। इस ग्रुप को 6 महीने हो गए और अभी तक बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात हुई नहीं है। और यहाँ पे जो कंप्लेंट मेरे पास आ चुकी हैं अब तक, तो करीब 1000 से ज़्यादा कंप्लेंट मेरे पास आ चुकी हैं, जिसमें से 350-400 केसेस मेरे, जो मैंने आपको इससे पहले कई वीडियोस में बताया हुआ कि हम लोगों की मदद भी करते हैं जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। तो वो लीगल एक डिपार्टमेंट हमने बना रखा था और वहाँ पे वो मतलब यहाँ से जितने भी केसेस आते थे मैं उनको ट्रांसफ़र करता था। तो वहाँ पर भी काम चल रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों के हमने अकाउंट अनफ्रीज़ कराए हैं। तो उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस में होगा, नीचे भी दे दूँगा। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। तो जिन लोगों के पास जेन्युइन फ़ंड है, बिज़नेस फ़ंड आता है या फिर कोई मतलब दूसरी एक्टिविटी का फ़ंड है अदर देन P2P, तो और आप लोगों को बाय करना है, रेगुलर बाय करना है, डेली बेसिस पे बाय करना है और बड़ी अमाउंट में बाय करना है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट उसकी शर्त ये है कि आपके पास जेन्युइन फ़ंड होना चाहिए, कोई इस वेबसाइट का उस वेबसाइट का यहाँ सेल वहाँ सेल ऐसे वाला फ़ंड नहीं चाहिए। जेन्युइन फ़ंड होना चाहिए जिसमें अकाउंट फ्रीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आपको गारंटी लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको या तो कनेक्ट करवा दूंगा ऐसे बंदों से जो आपको रेगुलर सप्लाई दे देंगे, या फिर मेरे ही जो ग्रुप है जो काम चल रहा है ऑलरेडी, हम उसमें भी मिलके आपके साथ काम कर सकते हैं। तो जेन्युइन फंड वाले जितने भी लोग हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको बाय करना है। नीचे टेलीग्राम मैंने अपना दे रखा होगा, व्हाट्सएप भी दे रखा है। और जो लीगल जिनके भी अकाउंट वगैरह फ्रीज़ हो रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा केयरफुल रहें। आप बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी जाके बाय सेल मत कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के और थोड़ा सा मतलब ध्यान रख के आपको बाय करना है। और उससे रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है फंड से रिलेटेड, P2P से रिलेटेड, या आपको USDT बाय करने से, सेल करने से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, कुछ जगह दे रखी है जहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बस यही था आज की वीडियो में बताना, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं आके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।